नमस्ते पाइसेस, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड, साथ ही में आपके हफ्ते की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड। तो पाइसेस, आपके हफ्ते में जो कार्ड आया है वो द लायर का है, नंबर 15 पे, यानी कि द डेविल की एनर्जी है। तो जो ये व्यक्ति है, बेसिकली इस कार्ड में आपको बहला फुसला के, कहीं झूठे वादे करके ये चाहता है कि आप ना रास्ता बदल जाए। ये जो हमें चिड़िया नज़र आ रही है यहाँ पे, ये मैगपाई है। इसके बारे में काफ़ी कहा जाता है कि इसको चमकती हुई चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो ये उनको चोरी कर लेती है और अपने साथ ले जाती हैं। तो इस हफ्ते कहीं पे आपके किसी एडिक्शन या लत के बारे में बातचीत हो सकती है, आपको वहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आपके सपनों से रिलेटेड कोई आपको झूठ बोल के, इधर उधर की बातें सुना के या झूठे वादे करके फंसाना चाहे। मान लीजिए अगर कोई दोस्त आपको बोलता है कि मेरे साथ आके स्टार्टअप ज्वाइन कर लो या ये कंपनी ज्वाइन कर लो, तो प्लीज़ अपनी नौकरी छोड़ने से पहले या रेजिग्नेशन देने से पहले उस नई जगह पर काम करने वाले दूसरे लोगों से भी बात कर लें, उस कंपनी के रिव्यूज़ पढ़ लें, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। और जो भी ये डिसेप्शन है या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है, ये सिर्फ काम के बारे में ना हो, ये आपकी डेटिंग, हेल्थ लाइफ, इन्वेस्टमेंट, सब जगह को कवर कर लेता है। और काफ़ी मुमकिन है कि आपको अपनी इस बुरी आदत या टेंडेंसी के बारे में ऑलरेडी पता है। जैसे जो स्मोक करते हैं उनको पता है उनके लिए अच्छा नहीं है, वो क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कहते हैं चलो हॉलीडेज़ का टाइम है, सोशल इवेंट पे ही एक सिगरेट स्मोक कर ली तो क्या होता है। ऐसा डाइट के बारे में भी हो सकता है। चाहे आप इस अपनी आदत के बारे में जानते हैं या नहीं, या जो दूसरा आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है आपको उसके बारे में पता हो या नहीं, जो ये क्लैरिफिकेशन कार्ड है, क्योंकि मिलता जुलता है, सिमिलर सी एनर्जी है और दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, यानी कि ये बात थोड़ी सी अर्जेंट हो जाती है। पर आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो ये क्लैरिफिकेशन कार्ड है पॉजिटिव है। यहाँ डेथ का मतलब रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कह रहा है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है और यही समय है उस चीज़ को बदलने की। तो अगर आपकी कोई गलत हैबिट है, गलत दोस्त हैं, या एक ही पैटर्न की वजह से बार बार आपके रिश्तों में दरार आती है, आपकी नौकरी छूट जाती है, तो अब आप क्वेश्चन करें कि ये पैटर्न मैं पकड़ के क्यों बैठा हुआ हूँ। अपने पुराने तरीके को छोड़िए। जो आपके अंदर की खूबी है, लाइट है, ब्यूटी है, आप उसको शाइन करने दीजिए। आप इस बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपको जो जो चाहिए वो मिल सकता है एक पॉजिटिव तरीके में। पर उसके लिए ज़रूरी है कि इस हफ्ते जहाँ पे भी आपके एडिक्शन या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बारे में बात आती है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट रुक जाइएगा और सोचें कि अगर मैं इसको अभी हाँ कर दूँ शायद से मुझे अच्छा लगेगा, या ये बातें सुनने में मेरे को अच्छी लग रही हैं, पर लॉन्ग टर्म ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात आपके मंत्र और एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके मंत्रा में कार्ड आया है सीकर ऑफ विजन्स, यानी कि नाइट ऑफ कप्स। ये काफ़ी हद तक आपके इमोशन से, आपके टेंडेंसी से जुड़ा हुआ कार्ड है। और क्योंकि सीकर का कार्ड है, नाइट का कार्ड है, यानी कि ये कोई काफ़ी टाइम से चलने वाली फीलिंग्स, इमोशंस या ओपिनियंस हैं, थोड़ी सी सेटल सी हो गई हैं आपके जहन में, बट ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। जो नाइट ऑफ कप्स होते हैं जनरली आइडियलिस्टिक होते हैं, एक तरह से विजनरी भी, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स करना चाहते हैं, आपको उसकी तरफ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और जो कमिटमेंट आप करेंगे वहाँ आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सपने मत देखिए, बट सपनों में जो अच्छी बातें होंगी, बुरी बातें होंगी, दोनों को एक्सेप्ट एनालाइज करें कि कहाँ पे चीज़ें स्मूथ जाएंगी, कहाँ पे चीज़ों में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। आपके एक्शन में कार्ड आया है टू ऑफ चैलेंजेस, यानी कि टू ऑफ सोर्ड्स। जो चैलेंजेस हैं या फिर सोर्ड्स हैं वो हमारी मेंटल एबिलिटी के बारे में, सोच के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो ये नंबर 2 है वो कहता है कि क्या किया जाए, अगला क्या कदम होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हैं।
तो ट्रेडिशनल टैरो में हमारे पास दो रास्ते होते हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई चॉइस लेनी है, कोई चयन करना है। या तो वो डिसीजन आप लेना नहीं चाहते, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए वो डिसीजन ले ले। मगर इस डेक में टू ऑफ चैलेंजेस का थोड़ा सा अलग मतलब है। इस डेक में जब ये व्यक्ति जंगल में जा रहे होते हैं, इनको सडनली एक मिरर नज़र आता है, एक आईना नज़र आता है जो कि हवा में है। अब आप जैसे नोटिस करें कि ना बाएं से ना दाएं से जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये व्यक्ति पीछे भी नहीं जाना चाहते। तो अब इनके पास सिर्फ एक चॉइस बची है कि ये आईने में अपने आप को देखें। और आईने में अपने आप को या अपनी रिफ्लेक्शन को देखने का मतलब हुआ कि आप अपनी हर छोटी बड़ी टेंडेंसी के बारे में और एक्शन के बारे में सोचें। जब आप खुद को देखते हैं और अपने टैलेंट्स को, अपनी कमियों को और अपने ड्रीम्स के बारे में सच्ची सच्ची सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आपने किसको क्या वादा किया था और क्या डिलीवर किया था। जब ऐसी बात होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को सोचेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कहीं लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन पर बात ना करके इधर उधर की छोटी मोटी बातों में आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या छोटे मोटे कामों में अपने आप को बिजी रखते हैं, बट जो आपका एक्चुअल सपना है उसकी तरफ आप काम नहीं कर रहे हैं। जब इंसान पॉज करता है, रुक जाता है और खुली आंखों के साथ अपने आप से बात करता है और अपने एक्शंस को जज करता है, तभी उसे पता चलता है कि मेरा रास्ता क्या था और मैं उससे कितना भटक गया। तभी वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकता है। ख्याली पुलाव से नहीं, सोच सोच के खुश होने से नहीं, बट एक्शन से। अब मान लीजिए आपको एक गायक बनना है, आप इंडियन आइडल पे जीतना चाहते हैं, बट आप रियाज करने को तैयार नहीं हैं। आपके जो सोने की हैबिट्स हैं, खाने पीने की हैबिट्स हैं, वो बिल्कुल एक गायक के लिए इनअप्रोप्रिएट है। बट जब आप सोचते हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ या फिर मैं इंडियन आइडल में जाऊँगा, वहाँ जीत जाऊँगा, तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना नाम मिलेगा, तो आप इन ख्याली पुलाव से ही अपने आप को खुश किए जा रहे हैं। जो आपका सपना है आप उसकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, और इस गायकी के प्लान के चक्कर में आप दूसरे प्रोफेशन की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये बात गायकी की हो, ये कोई बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन भी हो सकता है, रिश्ते की बात भी हो सकती है। इस हफ्ते अगर कहीं पे भी आपको एक टू गुड टू बी ट्रू स्कीम के बारे में ऑफ़र दिया जाता है, या फिर आप ही सोच रहे हैं कि बिना मेहनत किए हुए अपनी बाकी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर मुझे बहुत ही सक्सेस मिल जाएगी, मैं बहुत ही खुश रहूँगा, तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। अब किस एरिया में आपका एक ऐसा पैटर्न ऑफ एक्शन है या थॉट है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बट अगेन आपके हफ्ते में जो एनर्जी आई है और उसका जो क्लैरिफिकेशन कार्ड है, मैं फिर भी कह रही हूँ ये पॉजिटिव है। अगर आप इस हफ्ते वो चेंज शुरू कर देते हैं तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप एक तरफ से देखेंगे कि आपकी बिल्कुल जो दुनिया है वो ही बदल जाएगी।